प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, क्या भक्ति मार्ग ध्यान समाधि से ज़्यादा तेज़ और आसान रास्ता है? क्योंकि मैंने संतों से सुना है कि भक्ति मार्ग ही एकमात्र सरल और सुगम मार्ग है। लेकिन रहीम जी का प्रसिद्ध वचन है, रहीमन मैन तुरंत चढ़ी, चलिवो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तो संत कहते हैं कि भक्ति का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ रास्ता है, परंतु यहाँ रहीम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रेम का रास्ता हर कोई नहीं निभा सकता है? तो कृपया इस विषय के बारे में मुझे बताएं। तो चलिए आज इसी विषय के संदर्भ में आज की वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने अंदर उतरना चाहता है, गहरे ध्यान समाधि में उतरना चाहता है कि घर से कलह क्लेश मिटें, आनंद और मस्ती चाहता है, वो व्यक्ति इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुने। एक भी शब्द को मिस ना करें। एक भी शब्द ऐसा ना रह जाए जिससे कि आपको कुछ ऐसी बात समझने से छूट जाए कि आप अपनी ज़िंदगी तब्दील ना कर सकें। फिर भी जो कोई चाहता है कि हमारा मन काबू ना हो, चाहते हैं कि हमारी ध्यान में तरक्की ना हो, वे लोग इस वीडियो को कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। परंतु जो लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, मन को हम अपने वश में कर लें, ध्यान समाधि में गहराई में उतर जाएं, वे व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं कि एक तरफ तो साधु संत कहते हैं भक्ति मार्ग सबसे ज़्यादा आसान और तेज़ रास्ता है। फिर भी ऐसा क्यों है कि रहीम जी ने कहा, रहीमन मैन तुरंत चढ़ी, चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। तो सागर भाई ने यह प्रश्न पूछा है। सागर भाई, साधु संत वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, वह नहीं जो है, वैसा नहीं जैसा है, वरन वैसा जैसा तुम्हें प्रीतिकर लगेगा, मधुर लगेगा। वैसा जैसा है कटु भी हो सकता है, कड़वा हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। तुम सब सांत्वना चाहते हो, सत्य नहीं। सत्य को तो तुम सूली दे देते हो। तुम लोग मलहम पट्टी चाहते हो, चिकित्सा नहीं। क्योंकि चिकित्सा तो कभी कभी शल्य चिकित्सा भी होती है। तो साधु संत तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, तुम्हें प्रसन्न चित्त करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। परंतु यहाँ मेरे पास ऐसा कोई काम ही नहीं है। मेरा हमेशा से ये जोर रहता है कि सत्य ही बोलूं, चाहे कड़वा कितना मर्जी हो, चाहे मेरे सच बोलने से कितना ही तुम मुझे गाली निकालो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैं कहूँगा वही जो तुम लोगों के हित में होगा। मैं वो क्यों कहूँगा जिससे तुम लोग बहम में पड़ो, भ्रम में जाओ और ये झूठ बोलने का पाप मेरे सिर पर आ जाए और मैं उस पाप कर्म को भुगतूं। सबसे बड़ा पाप कर्म है किसी व्यक्ति को भरमाना, झूठ बोलना।
झूठ ऐसा बोलना कि उसकी यात्रा को ही रोक दिया जाए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जल्दी यात्रा को पूरी कर चुका होता और उसको रोक दिया जाए तो यह सबसे बड़ा पाप है, और मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो मैं वैसा ही सच कह देता हूँ, कड़वा हो चाहे मीठा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्ज़ है दवाई देना, पीना ना पीना आप लोगों की मौज है। कुछ लोग पी लेते हैं, असर हो जाता है, आध्यात्म में तरक्की कर पाते हैं, शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, मस्ती आ जाती है। कुछ लोग मेरी बातों को पचा नहीं पाते हैं तो गाली निकालते हैं। कुछ लोग कमेंट में भी कुछ कुछ लिख जाते हैं। तो उससे ये प्रतीत होता है कि दवाई मेरी आप लोगों के अंदर गई तो उल्टी मार दी, पची नहीं। अगर पेट में गई तो पेट खराब कर गई, नहीं तो ये जो गाली आई ये कहाँ से आती? ये गाली जो भीतर से निकली ये क्यों निकली? कुछ लोग हैं वो मुझे सुनना छोड़ देते हैं। उनका यह मानना है कि जो भी हमें सत्संग सेंटरों में बताया जाता है केवल वही सत्य है। ये कोरे पन्नों पर लिखे हुए जो काले अक्षर, इनको जो पढ़कर सुनाते हैं यही सब सत्य कहते हैं, बाकी तो झूठ कहते हैं। हालांकि इतना झूठ आप लोगों पर हावी हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य भी कहना चाहे तब भी तुम उसे सुनते नहीं। छोड़ो परे मेरी बात, अगर कोई गुरु भी कहे सत्य कि हाँ ये बात सत्य है, तब भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं होते। तुम लोग सहारे ढूंढते हो, और सहारे ढूंढने से कुछ होने वाला नहीं। जितने मर्जी सहारे ढूंढते रहो, जब तक तुम भीतर बेसहारा ना हो जाओगे तब तक तुम अपने असली मैं की तरफ, अपने आपे की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। और ये बात मेरी याद रखना, लिख लेना, कागज़ पर स्टैम्प पेपर से जैसा मर्जी मुझसे साइन करवा लेना। बाद में क्लेम डाल देना कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने ऐसा बात कही थी और ऐसा नहीं हुई। मैं उसका खामियाजा भुगतने को तैयार हूँ। परंतु ये बात मैं हमेशा से कहना चाहूँगा कि इस सच का जो कड़वा घूंट है जो मैं कहता हूँ वो अपने भीतर उतारो, पूरे भीतर उतार लो। जैसा जैसा कहता हूँ समझते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी एक ही वीडियो सुनो और तुरंत अमल में ले आओ, बस बात खत्म है। परंतु अगर मुझे सुनने में आनंद आता है फिर बार बार सुनो, क्योंकि अनहद नाद में लिपटे हुए जो शब्द हैं, शब्द धुन में लिपटे हुए जो शब्द हैं जो इस मुख से आ रहे हैं, ये आप लोगों को शांति प्रदान करते हैं, आप लोगों को मौन में उतारते हैं, कुछ लोगों को ध्यान समाधि में उतार देते हैं। ये भी बात है। परंतु सच को सुनने का दम किसी किसी व्यक्ति में ही है। हर व्यक्ति में सच को सुनने का दम नहीं है और ना ही हो सकता है। तुम लोग अपनी इस तुच्छ बुद्धि से सोचते हो कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, वैसा नहीं तो वैसा क्यों। फिर भी मैं बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने विवेक से प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा करता हूँ। तुम में से कुछ लोग खुश हो जाते हो, कुछ लोग दुखी हो जाते हो। परंतु ये जो साधु संत हैं ये तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, तुम्हें प्रसन्न चित्त करते हैं। मैं कहता हूँ क्षण भंगुर है वह प्रसन्नता, और उनका पीठ थपथपाना तुम्हारे किसी काम ना आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी राहत मिलती है, क्षण भर को सही थोड़ी आशा बंधती है। देखो तुम्हारे साधु संत तुम्हारी आशा पर जीते हैं, वे सपनों के सौदागर हैं। उन्हें भली भांति पता है तुम क्या चाहते हो। एक बात तो निश्चित रूप से उन्हें ज्ञात है कि तुम सत्य नहीं चाहते, तुम सच नहीं जानना चाहते। बाबा सावन सिंह जी की मुझे बात याद आती है। अक्सर कहा करते थे
कि मेरे पास सच कौन सुनने आता है, कोई भी नहीं आता। मैं दुनिया को कहता हूं कि ये सच है, कहते नहीं, हमें ये सुनना ही नहीं है। फिर बाबा सावन सिंह क्या कहते हैं जब उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्यों आते हैं? वे कहने लगे, बेटा यहाँ तो मेरे पास कईयों को बेटा चाहिए, कईयों को बेटी चाहिए, कईयों को नौकरी चाहिए, कईयों को घर चाहिए, कईयों को जायदाद चाहिए, कईयों को कुछ चाहिए तो कईयों को कुछ चाहिए। अध्यात्म की फिक्र किसे, नाम की फिक्र किसे? मैंने पूछा, बाबा तू नामदान तो देता है? तो कहने लगा बाबा सावन सिंह जी कि बेटा ये जो शब्द हैं ये तो बस तैयारी है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जितना भी जाप है ये बैठाने की क्रिया में संलग्न करने के लिए दिया जाता है, खासकर गृहस्थियों के लिए। अब देखो गृहस्थी लोग हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं। अगर इनके दिमाग में ये शब्द पकड़ा दिए जाएं तो इनका दिमाग ज़्यादा भागेगा नहीं, इन्हीं शब्दों पर टिका रहेगा। और इन्हीं शब्दों पर टिका रहेगा तो याद किसकी आएगी? मेरी आएगी। याद मेरी आएगी तो ये धीरे धीरे तब्दील होने लगेंगे। क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम प्यार होता है हम वैसे ही होने लगते हैं। देखिए शब्दों का जाप भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जो कि बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे। अब मुझे नहीं मालूम तुम लोग जिंदा थे या नहीं थे, मैं तो था भाई। तो मैंने पूछा कि फिर तू क्यों ये तो नाम देता है? फिर वो कहते, भाई ये नाम थोड़े ना है, ये तो बस जाप है, जाप से कुछ होने वाला नहीं। अक्सर कहता हूँ ना जप ना तप ना पूजा ना पाठ ना पाप ना पुण्य, इससे कुछ मिलता ही नहीं। तो ये असली बात को पकड़ते नहीं। मैं कहता हूँ धुन सुनो, ये धुन नहीं सुनते। और ये जैसे जैसे जाप करते हैं इच्छा शक्ति बढ़ती है, इनके दुनिया के काम बनने लगते हैं। दुनिया के काम बनते हैं, मेरी शक्ल में सहायता होती है। तो जब सहायता होती है तो ये सोचते हैं कि बाबा ने किया। और मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता, ये तुम्हारा अपना ही विश्वास है, अपना ही बनाया गया मन का स्वरूप है। ये मानते नहीं तो दुनिया सच सुनने को तैयार नहीं। ये मुझे बाबा सावन सिंह जी की बात याद आती है। अक्सर कहा करते थे, अक्सर वो थोड़ा नाराज़ भी हो जाया करते थे कि तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ तुम लोग समझते क्या हो, मैं बात किसकी कर रहा हूँ और तुम लोग समझ किसकी बात रहे हो। तो ये बात सुनिश्चित है, संतों को भी ज्ञात है कि तुम सत्य नहीं चाहते। सत्य के साथ तो तुम बहुत दुर्व्यवहार करते हो। तुम मधुर झूठ चाहते हो, मीठा झूठ चाहते हो कि हाँ अंत समय में महात्मा आएंगे और अंगुली पकड़कर सचखंड ले जाएंगे। सच कोई सुनने वाला नहीं। बात याद आती है गुरु नानक महाराज जी की कि उसनू क्यों पूजिए जो जम्मे ते मर जाए, उसनू क्यों पूजिए जो जम्मे ते मर जाए, नानक उसनू पूजिए जो जल थल रेहा समाए। बाणी के उच्चारण में कोई गलती हो तो गुस्ताखी माफ़, क्योंकि बाणी इतनी मुझे याद नहीं रहती। साफ साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि गुरु नानक ने अपनी वाणी में कहा कि भाई उसको हम क्यों पूजें जो जन्मता है और मरता है, उसको क्यों सुमरिए नानका, उसको क्यों याद करें जो जन्म लेता है और मरता है। हम उसको क्यों नहीं याद करें, एक को सिमरिए नानका जो जल थल रेहा समाए, जो जल थल हर कण कण में पत्ते पत्ते में व्याप्त है। तो ज़रा सोचो, जो व्यक्ति जन्मा है क्या उसको याद करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी? ज़रा सोचो। ये जो तुम लोग जितने भी लोग हो जो सोचते हो कि अंत समय में गुरु आता है, अंगुली पकड़कर ले जाता है, तो सोचो वो क्या है, वो माया है या वो सत्य है। देखो मैं तुम लोगों के विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, परंतु जो बात सच है वो सच है। अगर जीते जी मुक्ति नहीं तो मरने के बाद कैसे मुक्ति होगी? ज़रा मुझे एक बात बताओ।
बाबा सावन सिंह जी खुद बताया करते थे, भाई जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। अगर जीते जी तुम मुक्त हो गए तो मरने के बाद भी मुक्त हो जाओगे, नहीं हुए नहीं हो सकते। क्यों सिमरिए उसनु नानका जो जम्मे ते मर जाए, एको सिमरिए नानका जो जल थल रेहा समाए। जल थल हर कण कण में पत्ते पत्ते में व्याप्त है। तो क्या कहा करते थे बाबा सावन सिंह जी? मैं पुराने समय में जा रहा हूं। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, भाई तुम 10वां द्वार लांघो, आगे गुरु खड़ा है। 10वां द्वार लंघो, आगे गुरु खड़ोता है। तो 10वां द्वार लांघो, आगे गुरु शब्द धुन। ये जो शब्द धुन है, अनहद नाद है, ये अनहद वाणी है, ये है गुरु। असली गुरु ये है। गुरु नानक देव जी की भी वाणी है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि ये जो शब्द है, अनहद नाद है, ये जो वाणी है, कानों में मीठी सी धुन सुनाई देती है, ये है गुरु। होश इसकी चेला शिष्य। तो मैं साफ साफ लफ्ज़ों में जाहिर कर देना चाहता हूं कि यहां भाई झूठ से काम नहीं चलने वाला। तुम लोग झूठ में जीना चाहते हो तो जियो। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी जो जिम्मेवारी है वो मेरे कंधों पर है। कैसे? अब 60 साल से लेकर जितने भी 70, 80, 90, 100 साल तक बुजुर्ग हैं, उनके मन में तो यही वहम बैठा है कि भाई अंत समय में कुछ होगा। क्या होगा? क्यों भ्रम में बैठे हो? काहे को? अंत समय में अगर कोई दाढ़ी मूछ वाला महात्मा प्रकट भी हो गया तो क्या? यहाँ कई आत्माएं होती हैं, कहती हैं जी भाई हम तो धोखे में रह गए, अब क्या फ़ायदा, अब अगला जन्म लो, अगले गर्भ में प्रवेश करो, फिर से उड़ा आड़ा शुरू करो, एबीसी शुरू करो। तो मैं क्या कहता हूँ, जीते जी जो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद भी वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। जीते जी जो व्यक्ति उस सच्चे खंड में, उस सचखंड में प्रवेश नहीं किया, मरने के बाद भी वो व्यक्ति सचखंड नहीं जा पाएगा। किधर जाएंगी तुम्हारी आत्माएं? किधर जाएंगी? जरा तुम सोचो। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि जो हरिद्वार को पूजते हैं, याद करते हैं, वो हरिद्वार की मछलियां बनेंगी, कहा करते थे। तो अब मैं एक और बात पूछता हूँ, जो व्यक्ति डेरा ब्यास को याद करते हैं या आगरा को या डेरा ब्यास में जाते हैं, तो वो व्यक्ति वहाँ की मछलियाँ बनेंगी। और अफसोस है वहाँ कोई दाना भी नहीं डालता, जो दरिया है दाना भी नहीं डालता। तो तुम लोग संतों की बातों को ज़रा समझो तो। भाई तुम लोग मीठा झूठ क्यों चाहते हो? अब तुम लोग मुझे सुनते क्यों नहीं हो? बात सीधी है कि मैं सच बोलता हूँ, तुम्हारी भ्रांतियाँ तोड़ता हूँ, तुम बोलोगे ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। भाई यही सत्य है, यही बात सच है। जाना है अपने भीतर। गुरिंदर सिंह महाराज कहा करते हैं, अभी तो शायद सत्संग फरमाना बंद कर दिया है, कि भाई अपने आप की पहचान, पहले अपने आप की पहचान, फिर परमात्मा की पहचान। फिर अगर जीते जी पहचान नहीं हुई अपने आप की या परमात्मा की, तो मरने के बाद या मरने पर कैसे हो पाएगी? बताओ, कितनी ज़्यादा बड़ी बात है ये। परंतु हम समझने को तैयार नहीं होते। हम वही घिसे पिटे सत्संग सुन लेते हैं, घिसी पिटी बातें, पुरानी कथा कहानियाँ। इसीलिए तो मैं ज़्यादा साखियाँ डालता नहीं, ज़्यादा मैं कथा कहानियों में उलझाने की आप लोगों को कोशिश नहीं करता। मेरी कथा कहानियों के किरदार अपने ही होते हैं, अपनी ही मेरी कहानी होती है, अपना ही कुछ इधर से उधर से मैं जोड़ तोड़ कर कहानी बना देता हूँ। क्योंकि कहानी जो कही गई परंतु है नहीं, कही गई है नहीं, कहानी। जैसे एक कौन थे, कोई संधि विच्छेद करते थे कथावाचक, मैं भी उस तरह से एक मूर्खता कर रहा हूँ कि कहानी का मतलब कहानी, कही गई है, होगी या नहीं होगी पता नहीं। तुम लोग ज़्यादा साखियों पर विश्वास करते हो कि साखी सुना दी जाए तो शुभ है। साखी सुनने से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी?
क्या तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में आनंद आ जाएगा? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मस्ती आ जाएगी, खुमारी आ जाएगी? अगर आएगी तो ठीक है, सुनते रहो। कितने ही सालों से तुम ये साखियाँ, कथा, कहानियाँ सुन रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। कितने ही लोग कथाएं सुनने चाहते हैं, राम कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, और भी न जाने क्या क्या कथाएं सुनते हैं। कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली। तुम्हारी तो ज़िंदगियां नहीं बदली, कथाकारों की ज़िंदगियां बदल गई। बहुत लोगों की बदली। 20-20 लाख, 30-30 लाख इनकी फीस है। कितने कथाकारों की ज़िंदगी बदल गई। तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो वहीं के वहीं हो। 10, 20, 50, 100 रुपये उन पर लुटा आते हो और ऊपर से अपना गाड़ी में आते हैं, चार्टर्ड प्लेन में आते हैं और चले जाते हैं, दुबई जाते हैं घूमने, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने। मैं घूमने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि तुम लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई या नहीं हुई। सीखा क्या तुम लोगों ने? क्या सीखते हो? घिसे पिटे सत्संग सुनने हैं या असलियत सुननी है, ये तुम लोगों को निर्णय करना है। हो सकता है अब भी कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, उसको बात मेरी चुभ रही हो। भैया माफ़ करना, चुभेगी। सत्य बोलना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे तुम लोग मानो ना मानो। तुम मधुर झूठ चाहते हो, मीठा झूठ चाहते हो। तुम झूठों का एक जाल चाहते हो जिसमें सुरक्षित तुम अपने जीवन को जैसा जी रहे हो वैसा ही जी सको। तुम्हें जीवन को रूपांतरण ना करना पड़े, कोई रूपांतरण ना करना पड़े। कोई कह देते हैं बाबा जी तुसी करो। बाबा क्या करे भाई? बाबा ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ रोटी खा ले ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰ जाऊगा? बताओ ज़रा। आपकी बजाय बाबा रोटी खा ले तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा भाई। भाई जो फ़र्ज़ हमारा है वो हमने करना है। हमने खाली बैठना है। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा, खाली बैठना है, करना धरना कुछ नहीं। और मुझे हैरानी होती है इस बात पर, इतना समझाने बुझाने के बाद भी फिर वही प्रश्न कि हमें गुरु कब ले जाएगा। अरे गुरु को समझो तो सही, गुरु है क्या? कौन है गुरु? क्या यह बाहरी दाढ़ी मूछ वाला महात्मा गुरु है, या भीतर ये जो नाद प्रकट हुआ है ये गुरु है? मैं कहता हूं दोनों ही शुभ है। पहला गुरु दाढ़ी मूछ वाला महात्मा, बाहरी शारीरिक ढांचा, जो तुम्हें अंदर के गुरु की पहचान बताए, अंदर के गुरु का बताए कि अंदर का गुरु क्या है। अंदर का गुरु है ये शब्द, ये अनहद नाद की धुन, ये टी टी साई साई की बांसुरी की घंटियों की ये शब्द धुन, ये है आवाज़ गुरु। इसको पकड़ लो और इसको सुनते 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 पहुंच जाओगे। अब कईयों का प्रश्न होता है, जी धुन तो सुनाई देती है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे वाह वाह, आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया। जितना आप लोग कर्म करना चाहते थे उतना कर दिया। अब उसके आगे मालिक की मौज। मालिक करेगा जो करेगा। आपका जितना फ़र्ज़ था आपने निभाया। कैसे निभाया? चौकड़ी मारकर बैठे, या जैसा भी आप जिस भी आसन में बैठना चाहो बैठे, आंख बंद की, इस अनहद नाद की, इस शब्द धुन की वाणी को सुनना शुरू किया। जैसे ही सुनना शुरू किया आपका कर्म खत्म। आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो होगा वो परमात्मा ही करेगा। आपने बस इतना ही कर्म करना है। अब कई कहते हैं कितने दिन बचे जी? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। अगर जल्दबाजी करोगे तब तो भाई लाखों जन्म भी बैठे रहो तब भी नहीं होने वाला है। जल्दबाजी ही देरी का कारण है और धैर्य ही जल्दी से पहुंचने का कारण है। उलटवासी हैं बातें। प्यास इतनी हो अभी न मिले तो अभी मर जाएंगे, और धैर्य इतना हो ना भी मिले जन्मों तक तब भी कोई बात नहीं। बात समझनी, गले से उतारनी थोड़ी मुश्किल है, परंतु फिर भी आप लोगों को उतारनी ही पड़ेगी। तो भैया मैं कहता हूँ कि तुम झूठों का एक जाल चाहते हो, इसीलिए तो तुम सत्संग सेंटरों में जाते हो। और क्या करने जाते हो? झूठ ही सुनने जाते हो, वही घिसी पिटी बातें, वही ये करो जी, वो करो जी, फला करो ढिका करो, स्वामी जी महाराज ये कह गए, गुरु नानक महाराज ये कह गए, वो फलानी पातशाही ये कह गए, वही बातें चार। उसके बाद नया क्या है?
नया उन लोगों का अनुभव क्या है जो सामने स्टेज पर बैठते हैं। मुझे तो कोई नया अनुभव नहीं लगता। जब जब मैंने सुना वही घिसी पिटी बातें। अरे भाई, उन बातों से होगा क्या? तुम लोग घर से टल कर सत्संग सेंटरों में जाते हो, सेवाओं में जाते हो। मुझे मालूम है, घर में चाहे एक गिलास सिंक मेरा रखना हो, परंतु वहाँ तुम सब करते हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता जो तुम वहाँ करते हो वो घर में करना शुरू कर दो? क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम जैसी सेवा वहाँ पे करते हो सत्संग सेंटरों या डेरों में, वैसे ही घर में घर को डेरा समझकर सेवा करना शुरू कर दो? कई पत्नियों की शिकायत रहती है, हमारा पति गुस्सा करता है जी। अरे भाई, जब तुम डेरे में जाते हो या सत्संग सेंटर जाते हो, वहाँ कोई गुस्सा कर दे तब भी तुम सहारते हो या नहीं सहारते हो? ये तुम्हारा फर्ज है भाई। अब ऐसा ही पुरुषों का हाल है। पुरुष भी वैसे ही, स्त्रियां भी वैसे ही, और वैसे ही अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो। ये क्या संस्कार दे रहे हो तुम लोग? जरा सोचो, मेरी बात को जरा गहराई से अपने भीतर उतार के सोचो तो सही। तुम क्या दे रहे हो इस समाज को? किस समाज की तुम लोग रचना कर रहे हो? झूठों का समाज, जहां झूठों का एक जाल चाहते हो, जिसमें तुम सुरक्षित अपने जीवन को जैसा जी रहे हो वैसा जीना चाहते हो, जिसमें कोई रूपांतरण ना करना पड़े। ये बात नहीं हो सकती। तुम लोगों को अपने आप को अंदर से बदलना ही पड़ेगा। और जब जब मुझे सुनोगे तब तब तो भाई ठोकर लगेगी। सिगमंड फ्राइड ने अपने बहुत महत्वपूर्ण वचनों में एक वचन में भी कहा कि मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देखता भविष्य में कि आदमी बिना बहम के जी सकेगा। बहम जैसे आदमी के लिए अनिवार्य भोजन है। तुम्हें बड़े बड़े बहम चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े झूठ चाहिए, स्वर्ग के, नरक के, पाप के, पुण्य के, सचखंड के, मोक्ष के, निर्वाण के। तुम्हें इतने झूठ चाहिए तो तुम कहीं उन झूठों की सहायता लेकर, उन झूठों की वैसाखियां लेकर किसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार पाते हो। कोई तुमसे कह दे कि तुम लंगड़े हो तो तुम्हें दर्द होता है, पीड़ा होती है। कोई कह दे कि तुम अंधे हो तो तुम्हें पीड़ा होती है। कोई कह दे कि ये तुम्हारे पैर नहीं हैं, लकड़ी हैं, वैसाखियां हैं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो हम अंधे को भी सूरदास जी कहते हैं, कहीं बुरा न लग जाए। तो ये साधु संत परजीवी हैं, तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, तुमसे रोटी पाते हैं, तुमसे वस्त्र पाते हैं, तुमसे सम्मान पाते हैं। वे तुम्हारे नौकर चाकर हैं। तुम उन्हें सम्मान देते हो, सत्कार देते हो, उसके बदले में तुम उनसे सांत्वना चाहते हो। लेन देन है, व्यवसाय है, समझौता है, सौदा है। इसीलिए साधु संत क्या कहते हैं? बहुत सोच समझकर पकड़ना, गौर से देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे झूठों को सहारा दिया जा रहा है, तुम्हारे घावों को सहलाया जा रहा है, भुलाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म के नाम पर तुम्हें अफीम पिलाई जा रही है। मजदूर स्त्रियां काम करने जाती हैं तो बच्चों को अफीम खिला देती हैं। अफीम में मस्त पड़े रहते हैं बच्चे, रोते नहीं, गाते नहीं, चिल्लाते नहीं। माँ दिन भर काम करेगी, बच्चा अफीम में मस्त झाड़ के नीचे टोकरी में पड़ा रहेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म ने आज तक आदमी को अफीम दी है, और इसमें बहुत दूर तक सच्चाई है। कम से कम जिनको तुम साधु संत कहते हो, उनके संबंध में तो ये बात 100% सच है। हाँ, 2-4 लोगों को छोड़ दो, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, मोहम्मद, ऐसे कुछ लोग छोड़ दो, वे अपवाद हैं। बाकी जो भीड़ भाड़ है कुंभ के मेले में तुम्हारे साधु संतों की, उनके संबंध में मार्क्स बिल्कुल ठीक कहता है कि जनता को अफीम पिलाई गई है। लेकिन तुम अफीम मांगते हो, तुम कहते हो किसी तरह जीवन को झेलने योग्य बना दो जी। तुम्हारी जिंदगी दुखपूर्ण है, ये बात सत्य है। ये दुख मिट भी सकता है, ये भी सत्य है। मगर दुख को मिटाना अफीम से नहीं होता, शराब पीने से नहीं होता। दुख को मिटाने के लिए श्रम करना होगा, साधना करनी होगी। दुख को मिटाने के लिए दुख की आधारभूत जड़ें काटनी होंगी।
दुख है तो उसके कारण है, उन कारणों को मिटाना होगा। बीमारी है तो उसकी वजह है, सिर्फ बीमारी के लक्षण मिटाने से बीमारी ना मिट जाएगी। अब तुम्हें बुखार चढ़ा है, तुम्हारे साधु संत कहते हैं ठंडे पानी में बैठ जाओ, शरीर गर्म है ठंडा हो जाएगा। शरीर तो ठंडा होगा ही होगा, तुम भी ठंडे हो जाओगे। मरीज का इलाज नहीं है ये मरीज की मौत है। शरीर गर्म है ये तो लक्षण है, तुम्हारे भीतर रोग है कहीं, और जब तक रोग है शरीर उत्तप्त रहेगा। शरीर तो केवल भीतर चल रहे किसी महाभारत की खबर दे रहा है कि तुम्हारे भीतर अंतर्युद्ध छिड़ा है। उस अंतर्युद्ध के कारण सब उत्तप्त हो गया है। उस अंतर्युद्ध को समाप्त करना होगा तो शरीर का ताप जाएगा। ठंडे पानी में बिठा देने से ताप नहीं जाएगा, मरीज मर सकता है, बीमारी समाप्त नहीं होगी। लेकिन ठंडे पानी में बैठना अच्छा लगेगा। अच्छे लगने से ही कोई बात अच्छी नहीं हो जाती। ये जो साधु संत हैं तुम्हारे लक्षणों का इलाज करते हैं। इलाज भी कहाँ करते हैं, लक्षणों के लिए तुम्हें व्याख्याएं दे देते हैं। निश्चित साधु संत लोगों को समझा रहे हैं कि यह कलिकाल है, यह समय बहुत बुरा है। जैसे कि पहले कोई अच्छे समय रहे हैं, समय ही बुरी चीज है। समय के पार जाने में अच्छाई है। सभी युग कलयुग हैं। सतयुग ना कभी रहा है, ना है, ना होगा। सतयुग तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। अफीम, पहले लोग सोचते थे सतयुग पहले हो चुका, वह एक ढंग की अफीम थी। एक तरह के पंडित पुरोहित ने उसका उपयोग हजारों साल तक किया और आदमी को सुलाए रखा, और धीरे धीरे उस अफीम का प्रभाव कम हो गया। लोग उसके आदी हो गए, उससे फिर नशा नहीं आना संभव रहा। जब एक आदमी अफीम रोज रोज खाता रहे तो धीरे धीरे उस अफीम का परिणाम समाप्त हो जाता है। वह अफीम आदत हो जाती है, फिर नशा नहीं लाती, तो फिर नई अफीम की जरूरत पड़ती है। कम्युनिज्म नई अफीम है। कम्युनिज्म कहता है कि सतयुग आगे आने वाला है। पुरानी अफीम कहती थी कि राम राज्य पहले हो चुका, हम राम को लाएंगे फिर से। नई अफीम कहती है राम राज्य आगे आने वाला है। जो पुरानी अफीम से बच गए हैं वे नई अफीम की दुकान पर पहुंच गए हैं। वे ही लोग हैं जो काशी और काबा जाते थे, वे ही क्रेमलिन जाते हैं। वे ही लोग हैं जो गीता और कुरान में अपनी सांत्वना खोजते थे, अब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में खोजते हैं। मगर बात नहीं बदली। पहले पीछे था स्वर्ग, अब आगे है स्वर्ग, और जिंदगी अभी है, और जिंदगी यही है। और जिंदगी में कुछ भी करना हो तो अभी करना होगा, आज करना होगा, तत्क्षण करना होगा। मगर तत्क्षण करने के लिए तो हमारी तैयारी नहीं। हम तो कहते हैं कोई हमें एक प्यारा सपना दे दो कि हम सपने की ओर लें और सो जाएं। तो तुम्हारे साधु संत कहते हैं कि जी कलयुग है, बुरा समय है, बड़ा कठिन समय है। इस कठिन समय में तो बस भक्ति मार्ग ही एकमात्र सरल उपाय है। तपश्चर्या कठिन है, योग कठिन है, और सब ध्यान कठिन है। भक्ति सरल है। गए मंदिर में उतार ली आरती, चढ़ा दिए 2 फूल, सिर पटका पत्थर की किसी मूर्ति पर कि घर के ही एक कोने में भगवान को बना लिया। खुद का ही बनाया हुआ भगवान, खुद ही उसके सामने सिर झुकाकर बैठ गए। इन खेलों का नाम भक्ति है। कुछ लोग हैं सत्संग सेंटरों में जाते हैं, सुना है सत्संग के 2 बोल, कुछ सेवा करवा दी, डेरों में चले गए, सेवा करवा ली, और बस हो गई भक्ति। ये आसान है, निश्चित ही आसान है, और सस्ता क्या हो सकता है। और तुम सोचते हो कि बस हल हो गया। कलयुग है, समय कठिन है, सुगम मार्ग हाथ लग गया। तो भाई पहली बात तो मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं कि साधु संतों से सावधान। संत पुरुष जो सच्चे हैं उनकी कुछ बात और है। संत पुरुष जो सच्चे हैं उनको तुम गाली दोगे, अपमान करोगे, सूली लगाओगे, जहर पिलाओगे, पत्थर मारोगे। साधु संतों की पूजा करोगे, किसकी भी तुम पूजा करो, जरा सोच लेना क्यों कर रहे हो पूजा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें भुलावे देता है, मीठे भुलावे, सुंदर भुलावे, मनमोहक सपने। तुम जो चाहते हो वैसा ही। तुम तपश्चर्या नहीं करना चाहते, तुम ध्यान में नहीं डूबना चाहते, राम हरि 5 नाम जपना चाहते। ध्यान कठिन है, क्योंकि ध्यान के लिए विचार की सारी श्रृंखला तोड़नी होगी। ध्यान संघर्ष है, क्योंकि जब तक तुम मन के पार ना जाओगे ध्यान उपलब्ध ना होगा। ये 5 नाम जपना बिल्कुल आसान है, लेकिन असली जपना भक्ति नहीं है, सिर्फ तोता रटंत है ये। तो तोते की तरह रट लेते हो 5 नाम, एक दफा सिखा दो उन्हें, होठों की बात है। तुम्हारे हृदय में तो परमात्मा का स्मरण उतना ही कठिन है, शायद ज्यादा ही कठिन है जितना ध्यान। मैं रहीम से राजी हूं। रहीम जी ठीक कहते हैं, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही। जैसे कोई घोड़े पर चढ़कर, घोड़े पर बैठकर जंगल में आग लगी हो और उसमें से गुजरे, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही। जंगल लगा है आग से, सारे जंगल में आग है, और कोई घोड़े पर चढ़कर उस जंगल में से गुजरे, जैसा वह कठिन है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। प्रेम पंथ इतना ही कठिन है, सबसे नहीं निभता। ये राम हरि जपना, राम राम राधा राधा जपना या 5 नाम जपना, इससे प्रेम पंथ नहीं निभ जाएगा। कितने सालों से जप रहे हो तुम लोग, मिला कुछ नहीं। इससे तुम अपने को धोखा दे देना, शायद, और अपने पास जो मूड इकट्ठे हों उनको धोखा दे देना, मगर प्रेम पंथ न सधेगा। प्रेम को समझो, उसका अर्थ समझो। प्रेम का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रेम के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, जिसको तुम सामान्यतया जानते हो, जिसको हम कहते हैं प्रेम में गिरना, फॉलिंग इन लव, वह गिरना ही है, वस्तुतः गिरना है। जब कोई प्रेम में गिर जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि उसने अपनी स्वायत्ता खो दी, निजता खो दी, वह दूसरे का गुलाम हो गया। तुम एक स्त्री के प्रेम में गिर गए, तुम उस स्त्री के गुलाम हो गए, या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए तो तुम उस पुरुष के गुलाम हो गए। अब यह एक गुलामी का नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसका तुमने बड़ा सुंदर नाम दिया प्रेम। अब तुम उस स्त्री के बिना नहीं रह सकते। अब वह स्त्री तुम्हारी अनिवार्यता हो गई, तुम्हारी आवश्यकता हो गई। उसके बिना तुम्हें मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, जीना व्यर्थ मालूम होगा, अकेलापन लगेगा, खालीपन लगेगा। उस स्त्री ने तुम्हारी आत्मा में जगह बना ली, और निश्चित ही जिसके ऊपर तुम निर्भर हो जाओगे वह तुम्हारा मालिक हो गया। और मालिक जब कोई हो जाएगा तो प्रीतिकर नहीं लगेगा, दुखद लगेगा। इसलिए प्रेम के ये सारे संबंध दुख में ले जाते हैं, कलह में ले जाते हैं, क्योंकि कौन किसको अपना मालिक बनाना चाहता है। गए थे प्रेम करने और हो गया कुछ और। गए थे राम भजन को, ओटन लगे कपास। सोचा तो था कि प्रेम में उठेंगे और प्रेम मुक्ति लाएगा, लेकिन प्रेम लाया बंधन, कारागृह, जंजीर। जिस पर तुम निर्भर हो उसको तुम कभी क्षमा नहीं कर सकते, उस पर तुम क्रुद्ध ही रहोगे। इसीलिए पति पत्नियों पर क्रुद्ध हैं, पत्नियां पतियों पर क्रुद्ध हैं। कहते हो ना कहते हो उसका सवाल नहीं, मगर भीतर क्रोध की आग है। कारण पत्नी नहीं है ना पति, कारण तुम्हारी निर्भरता है। निर्भरता के प्रति रोष पैदा होता है। कोई नहीं चाहता कि अपनी आत्मा को बेचे और गुलाम हो जाए, मगर जिसको तुम प्रेम कहते हो वह ऐसा ही प्रेम है कि उसमें आत्मा बेचनी पड़ती है और गुलाम होना पड़ता है। और तुम जिसके गुलाम होते हो वह तुम्हारा गुलाम हो रहा है। यह एक पारस्परिक गुलामी है। पति पत्नियों को गुलाम कर रहे हैं, पत्नियां पतियों को गुलाम कर रही हैं। ये एक दूसरे पर गुलामी थोपी जा रही है और दोनों की आत्माएं मरती हैं और धीरे धीरे दोनों अपंग हो जाते हैं।
तो भाई जो साधारण प्रेम है वो साधारण है जिसको तुम चाहते हो। वो तो कोई प्रेम ना हुआ, मजबूरी हुई, दुश्मनी हुई। इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन को नर्क बना दिया है। इस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं रहीम। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ये तो कठिन है ही नहीं, ये तो बड़ा सरल है। दुनिया में सभी इसको संभाल लेते हैं। इसमें कठिनाई क्या होगी? हर घर में चल रहा है, हर परिवार में चल रहा है, हर व्यक्ति में चल रहा है। ये तो बड़ा सरल है। इससे ऊंचा एक प्रेम होता है, उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे प्रेम में होना, बीइंग इन लव। वह बड़ी और बात है। उसका स्वभाव मैत्री का है। मुझे खलील जिब्रान की बात याद आती है। खलील जिब्रान ने ठीक कहा कि सच्चे प्रेमी मंदिर के दो स्तंभों की भांति होते हैं। बहुत पास भी नहीं, क्योंकि बहुत पास हो तो मंदिर गिर जाएगा। बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि बहुत दूर हो तो भी मंदिर गिर जाए। अगर तुम देखोगे स्तंभ अपने घरों में पिलर खड़े करते हैं, बीम, तो देखते होगे कि कैसे संभालते हैं वो। तो असली प्रेमी ना तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ना बहुत दूर होते हैं। थोड़ा सा फासला रखते हैं ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता में व्याघात ना हो, अतिक्रमण ना हो, ताकि एक दूसरे की सीमा में अकारण हस्तक्षेप ना हो। दुनिया में जो लोग हैं रोंदे जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग गए हैं। ये दोनों अपंग हैं। प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने कि हमें एक दूसरे से कोई डर का कारण नहीं, और हम इतने दूर भी नहीं होंगे कि हम एक दूसरे को रोंद भी ना डालेंगे। हमारे बीच आकाश होगा, और तुम्हारा निमंत्रण होगा तो मैं आऊँगा, और मेरा निमंत्रण होगा तो तुम मेरे भीतर आओगे। मगर निमंत्रण पर यह हक ना होगा, अधिकार ना होगा। रविंद्रनाथ जी के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है, मैं विवाह करने को तो राजी हूँ, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ। प्रेमी की बात समझ के बाहर है। वह कहता है तू पागल हो गई है, प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते हैं। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें, प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार। ये शर्त है तो विवाह होगा। हाँ, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊँगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना, या कभी झील पर नौका विहार करके अचानक मिलना हो जाएगा, या झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे चौंक कर, तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिन बुलाए मैं ना आऊँगी, मेरे बिन बुलाए तुम ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूँ तो ही आऊँगी, तुम्हारे बुलाने भर से ना आऊँगी। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है। ऐसा दूसरा प्रेम बहुत कठिन है, और रहीम जिसकी बात कह रहे हैं वह तो तीसरा प्रेम है, वह तो अति कठिन है। ये दूसरा प्रेम भी शायद कभी कभी संभव हो जाता है किसी कवि को, किसी चित्रकार को, किसी मूर्तिकार को, किसी संगीतज्ञ को। पहला प्रेम तो साधारण आम जन का प्रेम है, पृथक जन का प्रेम है, भीड़ भाड़ का, भेड़ों का। दूसरा प्रेम मनुष्यों का प्रेम है, जिनकी थोड़ी गरिमा है, जिनमें थोड़ा बोध है, प्रतिभा है। दूसरा भी बहुत कठिन है, और रहीम तो तीसरे प्रेम की बात कर रहे हैं। पहला प्रेम है फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा प्रेम बीइंग इन लव, प्रेम में होना। और तीसरा बीइंग लव, प्रेम ही होना। तीसरा कोई संबंध ही नहीं है, उसका दूसरे से कोई नाता ही नहीं है। वह तो प्रेम की चैतन्य दशा है।
वह तो भीतर से उमगता हुआ प्रेम है सारे अस्तित्व के प्रति, इस कूकती जो बाहर कोयल है उसके प्रति, पक्षियों के प्रति, सूरज की किरणों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लोगों के प्रति, ये सारे समग्र अस्तित्व के प्रति। सच तो पूछो, प्रति का सवाल ही नहीं है, किसी का पता नहीं है उस प्रेम पर। जैसे कोई झरना फूट रहा हो या जैसे किसी फूल से सुगंध उठ रही हो, वह किसी पते ठिकाने पर नहीं जा रही, वह पहले पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगी, वह किसी पोस्टमैन पर सवार नहीं होगी, वह किसी लिफाफे में बंद नहीं होगी, वह उड़ेगी खुले आकाश में। जिसको लेना हो ले ले और ना लेना हो ना ले। जैसे दिए से झरता प्रकाश है, झर रहा है सिर्फ, वह दिए का स्वभाव है। ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं रहीम जी। ऐसा प्रेम तो संतों का होता है, सच्चे संतों का होता है। ऐसा प्रेम तो उनका ही होता है जो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो गए। ऐसा प्रेम तो ध्यान का परिणाम है, और ऐसा प्रेम सरल नहीं हो सकता जैसा तुम्हारे झूठे साधु संत कह रहे हैं। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। ये सबसे निभ नहीं सकता। ये तो बिरले, बहुत बिरले, बड़े जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं। और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं वे ही परमात्मा को जानते हैं। और ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है। मंदिर में चढ़ाए 2 फूल, जलाए एक दीप, कि उताराए आरती, कि करवा ली घर में कोई कथा, कि मरते वक्त हरि राम जपते रहे, या 5 नाम जपते रहे, या खुद का कोई बना नाम जपते रहे, या किसी पंडित पुजारी को बिठाकर जप पाते रहे। इससे नहीं होगा। रहीम इस प्रेम की बात नहीं कर रहे। वे तो प्रेम के उस पंथ की बात कर रहे हैं जो परमात्मा से मिला देता है। वह तो अति कठिन है, कठिन से कठिन है। पहाड़ों पर चढ़ जाना आसान, चांद तारों पर पहुंच जाना आसान, प्रेममय हो जाना सर्वाधिक कठिन है। मैं तो रहीम जी से राजी हूं, परंतु तुम्हारे इन झूठे तथाकथित साधु संतों से नहीं। तुम्हारे ये झूठे साधु संत तो तुम्हें खिलौने दे रहे हैं, छुनछुने दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं भाई? तुम्हारी जो भक्ति है वो छुनछुनों जैसी है, खेल खिलौनों जैसी है। और साधु संत कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा सरल, बड़ा सुगम। और तुम्हें बात जंचती है क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई आसान बात हो, झुनझुने जैसी हो। ना सीखनी पड़े, ना बिजली की जरूरत, ना बैटरी की जरूरत, ना तपना पड़े, ना गलना पड़े, ना जीवन को समर्पित करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। एक गोबर के बनाकर गणेश जी बिठा लिए, चलो गुड़ गोबर ही सही, पवित्र गोबर बना लिए, चढ़ा दी फूल की माला, हाथ जोड़कर बैठ गए, झूठे आंसू बहने लगे, गणपति की प्रार्थना करने लगे, और तुमने सोचा हो गया सब, भक्ति हो गई। तुम्हें भी लगेगा कि साधु संत ठीक ही कह रहे हैं, मामला बिल्कुल सरल है, अड़चन क्या है इसमें? लेकिन ये भक्ति नहीं है। तुमने जो चाहा साधु संतों ने तुम्हें दे दिया, झुंझुना चाहा झुंझुना दे दिया। उन्हें झुंझुने बेचने हैं, तुम झुंझुनों के खरीदार हो। दोनों के बीच मेल बन जाता है, दोनों एक दूसरे से प्रसन्न। वे तुमसे प्रसन्न हैं, तुम उनसे प्रसन्न हो। तुम्हारे साधु संत नहीं है, सिर्फ शोषक हैं। तुम्हारी कमजोरियों का शोषण किया जा रहा है, मगर इस ढंग से किया जा रहा है और इतनी सदियों से किया जा रहा है और इतना प्राचीन है शोषण कि तुम्हें याद भी नहीं आता कि ये शोषण है। तुम्हें तो लगता है ये सत्संग हो रहा है जी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, प्रेम मार्ग निश्चित ही सर्वाधिक कठिन मार्ग है। इससे तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम प्रेम को उपलब्ध न हो सकोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम मार्ग असंभव है। इतना ही कह रहा हूं सस्ता नहीं है। इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारे झूठे आयोजनों से उपलब्ध नहीं होगा। तुम्हें कसौटी पर से गुजरना होगा। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही।
आग की कसौटी से गुजरना होगा, अग्नि परीक्षा देनी होगी। पकोगे अग्नि में तो ही निखरोगे, कुंदन की तरह स्वच्छ होगा स्वर्ण तुम्हारा। प्रभु के चरणों में चढ़ने के योग्य होगा स्वर्ण तुम्हारा। तुम आभूषण बनोगे, आग से बिना गुजरे ये नहीं हो सकता। और प्रेम से बड़ी आग नहीं है दुनिया में। और सब आगे तो शरीर को जला सकती हैं, प्रेम है अकेला जो आत्मा को जलाता है और निखारता है। और आगे तो बाहर रह जाती हैं। प्रेम है अकेली आग जो भीतर अंतरतम तक जाती है, जो तुम्हें पोर पोर निखारती है, कोर कोर निखारती है, जो तुम्हारे रोए रोए को शुद्ध कर जाती है, तुम्हारी सांस सांस को शुद्ध कर जाती है। लेकिन तुम्हें तब तीसरे ढंग का प्रेम सीखना होगा। तुम्हें प्रेम होना होगा, प्रेम करना नहीं, प्रेम संबंध नहीं, वरन प्रेम तुम्हारे अंतर की दशा होनी चाहिए। तुम्हें प्रेम पूर्ण होना होगा। पहला प्रेम कामवासना, दूसरा प्रेम मैत्री, तीसरा प्रेम करुणा। और जब प्रेम करुणा बनता है तो परमात्मा का द्वार बनता है। लेकिन इस प्रेम तक जाने के लिए तुम्हें ध्यान का उपाय करना ही है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है दूसरा। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है मस्तिष्क से हृदय में उतर आना। और मस्तिष्क तुम्हें जकड़े हुए है और तुम्हारे साधु संत समझा रहे हैं कि राम हरि जपते रहो, 5 नाम जपते रहो। कहाँ जपोगे? शब्द तो दिमाग में ही होते हैं, हृदय में नहीं जाते। कैसे जाते हो भाई? नहीं जाते। तो भाई ये सब सस्ती बातें हैं। प्रेम को उपलब्ध होना है तो मस्तिष्क से सारी चेतना हृदय की तरफ प्रवाहित होनी चाहिए। ये बड़ी क्रांति है, रूपांतरण है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बड़े से बड़ा काम है जो आदमी जीवन में कर सकता है। ये बड़ी से बड़ी चुनौती है। चेतना मस्तिष्क में जाकर अटक गई है, क्योंकि तुम्हारा सारा शिक्षण, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे विद्यालय, तुम्हारे विश्वविद्यालय, तुम्हारा समाज, संस्कृति, सभ्यता, सबका एक ही आग्रह है कि चेतना को मस्तिष्क में ले जाओ। गणित सिखाओ, तर्क सिखाओ, भूगोल, इतिहास सिखाओ, सब सिखाओ। एक प्रेम भर नहीं सिखाया जाता। एक प्रेम की झलक भर मत उतरने देना। प्रेम को तो बिल्कुल काट ही दो। आदमी को ऐसे हमने गुजारना सिखाया है कि हृदय से बचकर निकल जाए। हृदय रास्ते पर आता ही नहीं, हमें हृदय का मार्ग ही भूल गया है। तो अगर हम भक्ति भी करते हैं तो वह भी मस्तिष्क में ही रहती है, वह भी हृदय तक नहीं आती। और हृदय तक ना आए तो भक्ति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। हृदय तक लाने का उपाय क्या है? अब हृदय तक प्रेम कैसे आता है, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूंगा। आज फिर से समय बहुत हो गया है, घंटे से ज़्यादा तुम सुन नहीं पाते हो। करीब करीब 50-55 मिनट हो गए हैं। तो दिल तक प्रेम कैसे लाया जाए, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर देख लेना, उसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तो उस पर भी मुझे मैसेज कर सकता है। मैसेज करके अपना प्रश्न लिख देना, या कोई दुख तकलीफ है तो वो बता देना। बाकी आगे मालिक की मौज है, वो जैसा चाहे वैसा कर देता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आप लोगों को इस वीडियो को सुनकर आनंद आया है, तो इस वीडियो को बार बार सुनिए। शेयर भी करना चाहो तो कर सकते हो उन लोगों में जो व्यक्ति सच में बदलाहट चाहते हैं, सच में वे व्यक्ति थोड़े दुखी हैं, थोड़े उदास हैं। शेयर करना चाहो कर सकते हो, व्हाट्सएप पर करना चाहो व्हाट्सएप पर कर दो, अपने ग्रुप्स में करना चाहो ग्रुप्स में चढ़ जाओ, अपने इंस्टाग्राम पे करना चाहो इंस्टाग्राम पे कर दो, फेसबुक पे कर दो। जैसी आपकी मौज है, शेयर करना हो करो, नहीं करना हो तो भी आपकी मौज है। और भी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो पिछली वीडियोस अवश्य सुन लीजिएगा इस चैनल पर। अगर पिछली वीडियोस भी सुन लोगे तो पता नहीं कितने प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं और आप आनंदित हो सकते हैं। गहरे ध्यान में उतरने के लिए आप लोगों को एक प्रेरणा मिल सकती है। अगर चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं चाहते हैं फिर भी जैसी मालिक की मौज है। आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं।
बदलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं बदलना चाहते हैं तो आप जैसा चाहे ठीक समझो वैसा कर सकते हैं। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया उस क्लिप को सुनकर ज़रूर जाइएगा। उस क्लिप को सुनकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी और मिलेगी और वैसा वैसा आप करना शुरू कर दीजिएगा और आपकी ज़िंदगी तब्दील अवश्य ही होनी शुरू हो जाएगी। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है।
लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।